अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना फ़ाज़ू फ़िद्दारैन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान नबिय्यिना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन तब्क़ा तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ीअल मुज़निबीन या रहमतल लिल आलमीन, या अमानल ख़ाइफ़ीन या मुल्तजा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुल रुखा शहज़ादाए गुलगू क़बा इमदाद कुन। हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है, आज का ये अज़ीम उश्शान प्रोग्राम अज़ीज़ गिरामी बकार हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ुर रहमान साहब अलैहिर्रहमा की रूह को ईसाले सवाब करने के लिए बस सिलसिला 40वां मुनक़्क़िद किया गया है, जिसमें हम सब शरीक होकर दारैन की सादतें हासिल कर रहे हैं। और इस जलसे की मुनासिबत पीराने पीर रोशन ज़मीर शहंशाह बगदाद सैयदना हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी है, क्योंकि इसका नाम जश्न गौसुल बरा भी रखा गया है। और ये महीना भी 11वीं शरीफ पे चल रहा है। आज 9 तारीख थी, ये 10वीं शब है। आने वाली जो रात है वो 11वीं रात है, जिसे बड़ी 11वीं बोला जाता है। वैसे तो हम अहले सुन्नत व जमात 12 महीना गौसे पाक की नियाज दिलाते रहते हैं, 11वीं की नियाज, और ये बड़ी 11वीं शरीफ है जो अल्लाह ने अपने करम से हमें अता फरमाई। और दुआ कीजिए कि बार बार अल्लाह पाक ये सादतें नसीब फरमाता रहे और इस जिक्र की बरकत से मौलाना फैज़ुर रहमान साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके दर्जात में तरक्कियाँ अता फरमाए, आखिरत की सारी मंजिलें उनके लिए आसान फरमाए, बाकी मानगान को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। दुनिया दार फ़ानी है, एक दिन इससे सबको कूच करना है। आगे पीछे आदम अलैहिस्सलाम से इंसानियत का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद से न जाने कितने दुनिया में आए और अभी सुबह क़यामत तक आएंगे और सब चले जाएंगे। हमेशा किसी को नहीं रहना है, जब तक की जिंदगी है तब तक यहाँ रहना है, उसके बाद दुनिया को छोड़ के जाना है। बड़ी
अच्छी अच्छी आप हजरात ने नातें तकरीरें समात फरमाई। मैं जश्न गौसुल वरा की मुनासिबत से 2-3 बंद मनक़बत के पेश कर रहा हूँ। तबर्रुक के तौर पर फैज़ हासिल करने के लिए गौसे पाक का। आप भी तैयार हैं ना फैज़ लेने के लिए? अच्छा, गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या हैं वो सुनते ही रहते, सब जानते हैं, मगर इस मनक़बत के जो बंद हैं उनमें मुलादा फरमाइए। और ये भी बताऊं आपको, ये जो मैं मनक़बत के अशार पढ़ रहा हूँ, ये बहुत मशहूर एक शायर और आलिम दीन हैं, और अपने हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पाकिस्तान के। सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा शायर अहले सुन्नत साइम चिश्ती बहुत मशहूर हैं वो तो। और उन्होंने जो किताब लिखी है शहीद इब्न शहीद, तो इससे उससे और ज़्यादा सब में मशहूर हो गए। तो उन्हीं के ये बंद हैं, पेश कर रहा हूँ। मुलादा फरमाए मतलब जी चाहता हो और तबीयत सबकी सही हो, इंशाअल्लाह सही रहेगी और होगी भी सही। तो ज़रा मोहब्बत से झूम के कह दें सुभान अल्लाह। मतलब हाथ पाँव उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस बैठे बैठे इत्मीनान से कह दें सुभान अल्लाह। ये तो बिला वजह की तकलीफ देना है कि हाथ उठाइए कि पाँव उठाइए। हिम्मत पड़े मोहब्बत से, जो काम अच्छी दिल से, नीयत से, अच्छी नीयत से और मोहब्बत में होता है उसका अच्छा फायदा होता है, उसका सवाब होता है। सुभान अल्लाह। और जबरदस्ती की मारा मार हो, दिखावा हो, तो उससे कुछ हासिल नहीं होता। तो मतलब पेश खिदमत मुलादा फरमाए। गौसे आदम, गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है। गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है। गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है। गौसे आज़म, जहाँ शक ना हो तो वहाँ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान बोल दिया करें। जहाँ शक है तो वहाँ सोचे बोले कि नहीं बोले, बोले कि नहीं बोले। जहाँ शक नहीं है तो वहाँ फिर बगैर सोचे बोल दिया करें कि गौसे आदम मोहम्मद का महबूब है। गौसे आदम मोहम्मद का महबूब है। अरे गौसे आजम ज़माने का सुल्तान है। और गौसे आजम की हर जा मची धूम है। गौसे आजम की हर जा मची धूम है। अरे गौसे आजम का घर घर में फैजान। गौसे आजम का घर घर में फैजान है। बात सही है कि नहीं? बेशक बेशक हक है। जगह धूम मची हुई है, दिन में देखो रात में देखो। कुछ दुनिया में सरफिरे पैदा हुए जिन्हें ये 11वीं खली नहीं, उन्होंने शिर्क और बिदअत के फतवे लगाए और बंद करना चाहे, इसे बंद कर दे। पिछले दौर में आपको भी याद होगा कि सिर्फ 11 तारीख को ज्यादातर न्याज होती थी और लोग 11 तारीख में न्याज करते थे, मगर वो एक 11 तारीख उनको नहीं खली। तो उन्होंने शिर्क और बिदअत और हराम, तो उन्होंने फतवे लगाए। क्या मतलब था? 11वीं बंद हो जाए, मगर जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और जिसे अल्लाह बढ़ाए उसे कौन घटाए। बेशक। तो पहले 11 मशहूर थी और जब पाबंदी लगी तो पूरा महीना 11वीं का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चांद निकला जब से ही हो रहा है प्रोग्राम बराबर। काय का प्रोग्राम है? किस सिलसिले में? बोले न्याज है 11। अभी तारीख आई नहीं 11 न्याज पहले हो रहे, पूरा महीना उन्हीं का। सुभान अल्लाह सुभान। महीना निकल जाएगा तो बाद में भी 11वीं की न्याज, 11वीं की न्याज। 11 तारीख निकल गई, अब भी 11वीं की, उन्हें पूरा महीना 11वीं का। सुभान। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा।
कभी चर्चा तेरा। कैसे मिटे वरा फाना लका दिक्र का है साया, तुझ पर जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो पूरी दुनिया सुन्नियत में धूम मची हुई है और ये बंद मुलादा फरमाइए क्या शान है मेरे दोस्त। खुद फरमाते इल्हाम हुआ दौरान खिताब, कह दो ए अब्दुल कादिर कदमी कदमी हाजे ही अला रकाबते कुल्ले वलील्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर। बेशक सुभान अल्लाह। और जब ये ऐलान सुना तो सबने अपनी गर्दनें झुका दी, जहां जहां जो वली था उसने वहीं अपनी गर्दन झुका दी और गौस का कदम अपनी गर्दन पे ले लिया। सुभान अल्लाह सुभान। पता ये चला कि औलिया अल्लाह की गर्दन मिंबर बनी, जिसका मिंबर बनी गर्दने औलिया आला हज़रत। सुभान अल्लाह। जिसका मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। और बाप ने तो कहा, बेटे कहते हैं शहजादा आला हज़रत मुफ्ती आदम कि कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, अरे तू है रब का ऐसा वली गौसे आदम। नारे तकबीर, रब का नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सईद अहमद साहब रजपुरी। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। इरशाद। यही मफहूम उसमें कलमबंद किया है कि सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई, रे मोहर उनके कदम की लगाई गई, मोहर उनके कदम की लगाई गई। चाहे औताद हो चाहे अबदाल हो, चाहे औताद हो चाहे अबदाल हो, मेरे गौसे जली का सना खान है। चाहे औताद हो चाहे अबदाल हो। और एक बंद और मुलादा फरमाए, इसमें अपनी कौम को उन्होंने एक पैगाम दिया है और तवज्जो दिला रहे हैं कि सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, अरे नारा या गौसे आदम लगाते रहो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो लगाई देते नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अरे सुन्नियों याद आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क इस्लामिक आवाज़, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। इसमें आदम है ये, इसमें आदम है ये, यही लाहौल है जिसको सुनते ही जल जाता शैतान। या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। रब की अता से अपने गौस का इख्तियार मुलादा फरमाइए। इरशाद। उसने चोरों को देखा, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान वली अल्लाह। कर दिया, अरे पुरखताओं को कुतुबे जली कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, लो लगाइए और दुआ कीजिए कि हम पर भी नजरे करम डाल दे। आमीन आमीन। सब गुनाहगारों का बेड़ा पार हो जाए। अल्लाहुम्मा। उनकी तो एक नजरे करम की देर है बस। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और अपना काम हो जाए। बेशक।
उसने चोरों को देखा वली कर दिया, अरे पुरखताओं को कुतुबे जली कर दिया। गौसे आजम की है हर नजर की मियां, सुभान अल्लाह। गौसे आजम की है हर नजर की मियां, अरे उसका फरमान खालिक का फरमान है। गौसे आजम, सुभान अल्लाह। बात सच्ची है या नहीं है? बिल्कुल सच्ची। जरा बोल के दिखाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्ता इरशाद। गौसे आजम विलायत का सरताज है, सुभान अल्लाह। अरे हर जगह हर घड़ी आपका राज है, हर घड़ी हर जगह आपका राज है। रे उसके हाथों में सायम तेरी लाज है, उसके हाथों में सायम तेरी लाज है। जो मुरीदों का हर दम निगहबान है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, अलैका सलातु व तस्लीम। देखो बाकायदा तकरीर का वक्त नहीं है, वक्त काफी हो गया और मौसम भी बहुत सर्द है और शामियाना भी टपक रहा है। और वैसे पहले नात खान थे या नाजिम थे, पढ़ने वाले जो भी आए उन्होंने कहा दोनों हाथ उठा कर कह दो सुभान अल्लाह। जिसे जन्नत में जाना है वो दोनों हाथ उठा कह दे सुभान अल्लाह। कहलवार जिसे जन्नत में जाना है दोनों हाथ उठा कह दे सुभान अल्लाह। और एक साहब को मैं सुन रहा था जिसे गौसे आजम से मोहब्बत है या जिन बुजुर्ग का भी नाम लिया तो वो दोनों हाथ उठा के कह दे, हाथ ना उठा के ना कहे तो मैं समझूंगा मोहब्बत नहीं है। जिसे मोहब्बत होगी वो कहेगा। मुझे आप बताइए कि जन्नत इनके बाप की जागीर है, इनको परमिशन मिल गया इस बात का कि तुम ये कहकर इन्हें खुशखबरी सुना दो और कह दो जन्नती बन गए तुम बस, और जाओ लगाओ छलांग गए, जन्नत का टिकट दे गए। दोनों हाथ उठा कह दो सुभान अल्लाह, जिसे जन्नत में जाना है बस कह दिया सुभान अल्लाह, चलेगा जन्नत। फ्री में लुट रही है जन्नत और सस्ती भी है अगर लेने वाला हो। सस्ती भी इतनी है कि मेरे नबी फरमाते हैं जिसने अदान सुनी और अदान का जवाब दिया और हुक्म भी दिया मेरे आका ने जब अदान सुनो तो उसका जवाब दो, जो मुअज्जिन कहता जाए वही तुम कहते जाओ। एक हदीस में तो सवाब बताया और एक हदीस में बदला बताया। बदला क्या? मेरे आका फरमाते हैं मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर, तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो कहे हय्या अला सलात, तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो कहे हय्या अलल फलाह, तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो कहे अल्लाहु अकबर, तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। वो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। मिन क़ल्बी, आका फरमाते हैं तो जिसने इस तरह से अज़ान का जवाब दिया, सुनता गया जवाब देता गया, तो जवाब देने वाले के ताल्लुक से आका फरमाते हैं दखलल जन्नह। अज़ान का जवाब दिया जन्नत में कहां दाखिल हो गया? जोर से बोलो, जन्नत में। जिसने अज़ान का जवाब दिया जन्नत में दाखिल हो गया। बड़े खुश होंगे। अब तो बहुत सस्ती मिल गई जन्नत। अज़ान का जवाब देंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे।
अच्छा नुस्खा बता दिया, वो भी हदीस पाक की रोशनी में। अरे हदीस शरीफ। इधर ये बच्चे बोल रहे क्या मामला है, इधर ये क्यों बोल रहे हैं? ये सब दिन भर गेंद बल्ला खेलने वाले होंगे, ज्यादातर ताश के पत्ते फेंकने वाले होंगे। अगर दीनदारी होती तो महफिल में बैठे हुए होते। और इनके अम्मा अब्बा को खबर ही नहीं है हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, छुट्टा छोड़ दिए, जैसे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि नहीं? माँ बाप कोई परवाह नहीं। अरे तुम्हें अपना भी हिसाब देना, अपनी बीवी का हिसाब भी देना, अपने बच्चों का भी हिसाब देना, तुम जिम्मेदार। अब सुनिए जो मैं बता रहा था कि अजान का जवाब एक हदीस में तो फरमाया, औरतों को मुखातब करके मेरे आका ने कि तुम अजान सुना करो तो जवाब दिया करो। नबी फरमा रहे हैं अजान सुनो तो जवाब दो। जिस तरह सलाम का जवाब देना वाजिब है, इसी तरह अजान का जवाब देना, मगर सलाम का जवाब देना वाजिब है। अगर कोई गाली दे तो उसका जवाब देना वाजिब नहीं। आपको गाली क्या मतलब? तो ये सलाम के नाम पर गाली दे रहे हैं आजकल, और दोनों तरफ से मामला वैसे ही है। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, वालेकुम, हो रहा है ऐसे सलाम। तो ये ऐसा कोई सलाम करे उसका जवाब देना वाजिब नहीं है, सलाम है ही नहीं। उस सलाम का जवाब देना वाजिब है जो सुन्नत तरीके पे किया जाए। अस्सलामु अलैकुम तो जवाब दो वालेकुम अस्सलाम, है ना? न तू गाली दे ना वो गाली दे, तू भी दुआ दे वो भी दुआ दे। सलाम तो दुआ है ना। तो जो सलाम करे उसका जवाब देना वाजिब है, और जो ऐसे उल्टे सीधे सलाम करते हैं, सलाम के नाम पर गाली देते हैं, बददुआ देते हैं, इनका जवाब देना वाजिब नहीं, ध्यान रखिएगा। मगर अजान जब सुनो, अगर कोई मुअज्जिन अजान गलत पढ़ रहा है तो उसका जवाब भी देना वाजिब नहीं है, ये भी सुन लो। बहुत से मुअज्जिन गलत पढ़ते हैं अजान, सीखते हैं नहीं और पढ़ने खड़े हो जाते हैं, लड़ते हैं अजान पढ़ने के पीछे। तो पहले उन्हें अजान पढ़ना सीखना चाहिए सही, फिर उसका जवाब देना वाजिब है। अब जब अजान सुनो तो जवाब दो। किसी खातून ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अगर हम अजान सुने तो उसका जवाब दें तो बदला क्या मिलेगा? तो आका ने फरमाया, जो खातून अजान सुन के जवाब देगी एक जुमले के बदले में अल्लाह 1 लाख नेकी अता फरमाए। कितनी? एक जुमले में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये एक जुमला हो गया, और 1 लाख नेकी हो गई। और अजान में कुल कितने जुमले हैं? अभी तो गिनने में लगेंगे, आप मैं बता दे, फिर से छोड़ लेना। 15 जुमले हैं। कितने? तो अगर किसी खातून ने अजान सुन के अपना काम धंधा बंद करके उधर तवज्जो लगा के जवाब दिया तो कितनी नेकियां मिली उसे? हिसाब सही लगाना, नींद का वक्त है। कितनी हो गई? सुभान अल्लाह। अब जब साहबा ने सुना ये औरत जवाब दे तो 15 लाख नेकियां एक वक्त की अजान के जवाब में, या रसूलल्लाह औरतों को इतना सवाब? हैरत में पूछा, इतना सवाब औरत जवाब दे तो? और मर्द को आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मर्द मोमिन अजान सुने और वो जवाब दे तो एक जुमले के बदले में 2 लाख नेकियां। तो 15 जुमलों की कितनी हो गई? 30। ये एक वक्त की सिर्फ अजान के जवाब का सवाब है। और 5 वक्त जवाब दे दिया तो अंबार लग जाएगा। जोड़ लियो हिसाब जरा, 1 हफ्ते की अजान का जवाब का सवाब, 1 महीने का जोड़ के देख लियो, फिर 1 साल का जोड़ लियो, फिर पूरी जिंदगी अगर जोड़े बैठ गए तो कैलकुलेटर वगैरह भी फेल हो जाएंगे, इतनी नेकियां में हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि शायद जरूर शौक पैदा होगा कि जवाब देंगे इंशाअल्लाह। कह दो देंगे ना। एक वक्त की अजान के जवाब में सिर्फ 15 लाख नेकियां। जब जवाब में 15 लाख नेकियां तो पढ़ने में कितनी होंगी? और जब अजान सुनने और पढ़ने में इतना सवाब है तो फिर नमाज पढ़ने का क्या आलम होगा? अब सुनिए, जो मैंने अभी एक हदीस पढ़ी थी उसमें आका फरमाते हैं, जिसने अजान का जवाब दिया दखलल जन्नह, तो
वो जन्नत में दाखिल हो गया। तो मैंने यही तो बताया कि अब लोग खुश होंगे कि अजान का जवाब देंगे और जन्नत में चले जाएंगे। अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हदीस की रोशनी में बड़ा अच्छा नुस्खा बता गए। सही सोचेंगे नहीं, मगर सुनिए इसमें एक नुक्ता है। आका फरमाते मिन क़ल्बिही, जिसने अजान का जवाब अपने दिल से दिया दखलल जन्ना, तो वो जन्नत में दाखिल हो गया। क्या मतलब? जिसने अजान का जवाब दिल से दिया, अब जवाब दिल से वही देगा जो दिल से सुनेगा। तवज्जो लगा के जो सुनेगा तो वही तो जवाब देगा। और जब वो जवाब देगा और दिल से सुनेगा, और जब मुअज्जिन कहेगा हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, तो ये अपना सब कुछ छोड़कर बारगाह इलाही में जाके अपनी पेशानी झुका देगा और कहेगा कारोबार में कामयाबी नहीं है, खेत और खलियान में कामयाबी नहीं है, मकान और दुकान में कामयाबी नहीं है, अब लेन और देन में कामयाबी नहीं है, तिजारत में कामयाबी नहीं है, अब कामयाबी है तो रब की बारगाह में पेशानी झुका देने में है। तो जो दिल से सुनेगा वो नमाजी बनेगा। क्या बनेगा? वो। और जो नमाजी बनेगा वो मुत्तकी बनेगा। क्या बनेगा? और जो मुत्तकी बनेगा तो मेरा रब फरमाता है फी जन्नातिन व उयून इल्लल मुत्तकीना फी जन्नातिन व उयून उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। बोलो मोहब्बत से जरा। अल्लाह फरमाता है बेशक मुत्तकी परहेजगार नेक लोग जन्नतों में हैं, जन्नत की बहारों में हैं, जन्नत के चश्मों में है, जन्नत की नहरों में है। कौन लोग? मुत्तकी लोग, परहेजगार लोग। और फिर आगे फरमाता है वदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। अल्लाह उन्हीं लोगों से फरमाएगा कि आओ मुत्तकियों मेरे नेक और महबूब बंदो, मेरी अमन वाली जन्नत में दाखिल हो जाओ, सलामती वाली जन्नत में दाखिल हो जाओ, हमेशा रहने वाली जन्नत में दाखिल हो जाओ, मेरी रजा वाली जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो अल्लाह उन्हें बुला बुला के जन्नत में दाखिल करेगा। कितने मुत्तकियों को? मुत्तकी कौन बनेंगे? जो नमाजी बनेंगे। नमाज तब पढ़ने जाएंगे जब अजान सुनेंगे। तो नुक्ता समझ में आ गया। मेरे आका ने फरमाया जिसने अजान दिल से सुनी और दिल से उसका जवाब दिया दखलल जन्ना, तो जन्नत में दाखिल हो गया। यानी दिल से सुनने वाला नमाजी बना, नमाजी बना तो मुत्तकी बना, मुत्तकी बना तो जन्नती बना। कितनी सस्ती जन्नत से मिलेगी जन्नत, और डायरेक्ट जुड़े एकदम। और फिर इसको मेरे आला हजरत अपने एक शेर में कलम बंद करके फरमाते हैं कि वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। बोलिए जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कि वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सईद अहमद साहब रजपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बात आई समझ में? ऐसे मिलेगी जन्नत। हाँ? बिला वजह गुमराह करते हैं कौम को। इसी बेफिक्री में हमारी कौम अपनी जिंदगी गुजार रही है। जलसा कराएंगे, हाथ पांव चलाने उठवाने वाले और घूम घूम के नाच नाच के नाते पढ़ने वाले आएंगे, और वो तो जन्नत का टिकट दे ही जाएंगे। और उनकी बात में भरोसा भी कर ले, सही कह रहा है। बिला शरी उज़्र के सुनिए, पढ़े लिखे हो चाहे बगैर पढ़े लिखे जी, बिला शरी उज़्र के एक वक्त की जिसने नमाज तो बड़ी बात है, मतलब जमात तर्क कर दी जमात, तो वो सदा का मुस्तहिक है। और बार बार तर्क करता है तो मरदूदुश शहादत है, उसकी गवाही तक नहीं।
और इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम हैं जो नमाजों की पाबंदी करते हैं, ऊपर के भी और नीचे के भी। बात सही बता रहा हूं, तजर्बे की बात। तो फिर इनकी बात पर भरोसा क्या है ऐसे लोग जो खुद नमाजों के पाबंद ना हो, जमात के पाबंद ना हो, तो उनकी बात क्या भरोसा किया जाए। मगर इतना जरूर है कि अगर बात हक कह रहे हैं और सच्ची कह रहे हैं और वो बात अपनी जबान से अल्लाह और रसूल की बात बता रहे हैं, तो फिर उसे मान। ये मत देखो ये क्या कर रहा है। हजरत मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, नसीहत अगर दीवार पे लिखी हुई हो तो उसे अपने दिल पे लिख लो। ये मत देखो कि ये दीवार पे लिखी हुई है, ये देखो कि लिखा हुआ क्या है। दीवार पे लिखा हुआ है नमाज पढ़ो, तो दीवार पे लिखा हुआ है, कोई हम क्यों पढ़े, दीवार पे लिखा हुआ है। तो ये मत देखो दीवार पे लिखा हुआ है, ये देखो ये हुक्म किसका है। मेरा और आपका रब इरशाद फरमाता है, जिसने हमें पैदा करके बेशुमार नेमतों से नवाजा है, वही अब रब कुरान में फरमाता अकीमुस सलाह व आतुज़ ज़काह, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। अल्लाह हुक्म दे रहा, अभी किसी और की मत मानो तो अल्लाह की तो मानो। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। फरमाया वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या मतलब, जमात से नमाज अदा करो, जमात से नमाज अदा करो तो मानेंगे अपने अल्लाह की बात। इंशाअल्लाह कह दो इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ेंगे ना, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे तो बहुत बुराइयां दूर हो जाएंगी, खुद ब खुद बुराइयां दूर हो जाती हैं। और हमें तो बहुत वक्त हो गया, बाद में याद आया, अब भी अल्लाह का शुक्र है कि नजर के ताल्लुक से एक वजीफा देखा हमने, आप लोग याद करें ताकि ताजीज नजर कायम और रहे, सलामत रहे। नजर कमजोर हो जाती है ना आजकल, बहुत जल्दी बच्चों की बहुत जल्दी नजरें खत्म हो रही, कमजोर हो रही है। तो एक वजीफा देखा उसमें, वजीफे में उसमें बताया गया कि 4 बातों पे जो अमल करेगा उसकी नजर जल्दी कमजोर नहीं होगी। सुभान अल्लाह। अब हमारी तरफ आप देखते होंगे चश्मा ये भी लगाए हुए नजर कम है, तो दूर की नजर कम है, करीब की माशाल्लाह बहुत सही नजर है। बगैर चश्मे के कुरान शरीफ पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, और दूर की नजर कम हो गई है और ये भी पहले से अमल नहीं रहा, इस वजह से समझिए। तो वो आपको बता रहा हूं, आप अमल कीजिए। क्या है, एक तो किबला की तरफ मुंह करके बैठा करो, जब भी बैठो जहां बैठो बिला जरूरत किबला की तरफ पीठ करके मत बैठो, इससे नजर तेज होती है। सुभान अल्लाह। ध्यान रखेंगे इंशाअल्लाह। जरूरत है तो बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है, गुनाह भी नहीं है, मगर ये अदब है। लापरवाही में हम कुछ नहीं देखते, ही तो बैठने की बात रही, लोग लैट्रीने बनाते हैं, उनकी सीटें उल्टी सीधी लगा देते हैं, किबला की तरफ मुंह करके बैठते हैं या पीठ करके बैठते हैं। दोनों इधर को करना ये गलत, ना इधर को पीठ करके पखाना पेशाब करना चाहिए, ना मुंह करके। सीटें अगर लगी हुई हैं ऐसी ऐसी तो गलत हैं। 400, 600, 1000, 500 रुपए की परवाह ना कीजिएगा, फौरन सीटें उधेड़ के या उठा निकाल के ऐसी ऐसी लगवाइए। उत्तर दक्षिण इधर पखाना पेशाब करने में ना मुंह होना चाहिए ना पीठ होना चाहिए। बात सोचते मुंह ना हो पीठ हो जाए, कोई नहीं, पीठ भी नहीं होना चाहिए। जी ध्यान रखेंगे इस बात इंशाअल्लाह। लग गई है किसी के अगर धोखे में तो फौरन खुद भी बचे गुनाह से और अपने घर वालों को भी बचाएं। जब ऐसी लगी हुई तो वो तो बैठेंगे ऐसी, एहतियात थोड़ी बरतेंगे, ऐसे घूम के बैठ। एक बात ये। दूसरे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक शख्स ने किबला की तरफ मुंह करके थूक दिया, और वो कौम का इमाम जब मुसल्ले पे बड़ा, मेरे आका फरमाते तुम्हारे पीछे नमाज नहीं होगी। तो
तुम नमाज मत पढ़ाओ। या रसूलल्लाह क्या गलती हो गई, कौन सा गुनाह हो गया जिसकी वजह से नमाज नहीं होगी? कि तुमने एक मौके पे किबला की तरफ मुंह करके थूका, इससे क्या हो गया? कोई गया इससे क्या हो गया? थूकने में क्या फर्क पड़ गया? मेरा आका फरमाते हैं अल्लाह व रसूलहू, तूने किबला की तरफ मुंह करके थूक के अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ईजा पहुंचाई है, तकलीफ पहुंचाई। जाहिर बात है अल्लाह और रसूल को तकलीफ पहुंचेगी तो नाराज होगा खुद या नहीं होगा? नाराज मुस्तफा होंगे या नहीं होंगे? और ये नाराजगी की वजह थी कि मुसल्लम बच्चा नमाज पढ़ाने के लायक नहीं। तो जो किबला की तरफ मुंह करके थूक दे, उसकी बेअदबी कर दे, उसके पीछे नमाज ना हो, तो जो काबे का काबा हो उसकी तौहीन करे, बेअदबी करे, उसके पीछे नमाज कैसे? और आज हरमैन शरीफैन में जो इमामत कर रहे हैं वो वही हैं जो मुस्तफा जाने रहमत की तौहीन करने वाले हैं, बेअदबी करने वाले हैं, तो उनके पीछे नमाज कैसे? क्योंकि ये काबा है, वो काबे का काबा है। इसीलिए जो हमारे आला हज़रत ने फरमाया बिला वजह नहीं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, अरे काबा तो देख चुके काबे का काबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो किबला की मुंह करके इधर को थूका भी ना करो, ध्यान रखना। इंशाअल्लाह पखाना पेशाब बैतुल खला के अलावा भी कहीं जंगल वगैरह में करें तब भी इसका पूरा ख्याल रखें, और इसका भी ख्याल रखें, यहाँ तक इसका ख्याल रखें कि चांद और सूरज की तरफ भी मुंह नहीं होना चाहिए और पीठ नहीं होना चाहिए, उसका भी रुख बदल के पखाना पेशाब करें। जंगल वगैरह में कहीं मैदान में खुले में हो तो ध्यान रख रहे हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह रखने की बातें बता रहा हूँ आपको। तो एक बात बताई, जो किबला की तरफ मुंह करके बैठेगा उसकी नजर कमजोर नहीं होगी। दूसरे, शाम को सोते वक्त जो सुरमा लगाता रहेगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नहीं सुरमा लगाया करो, ये समझ के लगाया करो ये सुन्नत है, सुरमा लगाना बेशक नबी की सुन्नत है, और ये नियत करके लगाओगे तो नबी की सुन्नत में तो बेशुमार हिकमतें हैं और फायदा ही फायदा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जो सोते वक्त सुरमा लगाएगा उसकी आंख की नजर कम नहीं होगी। और तीसरे फरमाया कि कपड़े साफ सुथरे रखा करो, सफाई से रहा करो, जो सफाई से रहेगा कपड़े साफ सुथरे रखेगा उसकी नजर भी कमजोर नहीं होगी। चौथी बात बताई कि कसरत से हरियाली देखा करो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सब्जी देखा करो, हरी चीज देखा करो, तो हरी चीज देखने से भी नजर कायम रहती है, कमजोर नहीं होती। सुभान अल्लाह। तो कई बातें बता दी मैंने दरमियान में, याद रखेंगे इंशाअल्लाह, कह दो इंशाअल्लाह। चंद दिन की जिंदगी है, सही तरीके से गुजार लो जैसा हुक्म है, ताकि आखिरत में मजे उड़ाओ। अल्लाह पाक ने जो लोग गफलत में थे उनकी गफलत दूर करने के लिए अपने महबूब से फरमाया, कुल ए महबूब आप फरमा दो, यतवफ्फाकुम मलकुल मौत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गफलत की नींद सोने वालों, लापरवाही की जिंदगी गुजारने वालों, और तुम तजर्बा भी हासिल कर रहे हो, मुशाहिदा भी कर रहे हो, अपनी आंखों से देख भी रहे हो, मौत का फरिश्ता तुम्हें मौत देगा, मौत के घाट उतारेगा। ये हक है कि नहीं? अच्छा, हम अभी मरे नहीं है तो मरने वालों को तो देख रहे हैं। अभी मुझे आके सुनने को मिला कि ये कारी मुफ्ती रहमान साहब के पड़ोस में एक नौजवान का इंतकाल हो गया, पड़ोस में कल सुना कि नहीं सुना, देखा कि नहीं देखा? अभी मुझे यहाँ के पता लगा पंडेरे में एक साहब थे, वो भी अधेड़ थे, अधेड़ से भी और कम थे, उनका भी इंतकाल हो गया आज। अभी मौलाना अफरोज साहब तशरीफ ले गए, जल्दी है, उनकी ददिया साज का इंतकाल हो गया रामनगर। 3 की खबरें मिली, रोजाना ऐसी खबरें हर वक्त सुनने को मिली, फुला चले गए, फुला चले गए, फुला चले गए, और सुनने को मिलता है तो जैसे चल बस ना बयां औरों का हम करते हैं आज। सब समझिए, जैसे चल बस ना बयां औरों का हम करते हैं आज, अरे लोग कल हमको कहेंगे आज वो भी चल बस।
एक साथ भी न ठहरा जिसका वादा आ गया, अरे दिल के दिल ही में रहे अरमान सारे चल बस। रह जाते सारे अरमान दिल में धरे। अच्छा ये हमारी नई नस्ल ये समझ रही है, अभी तो हम नए नए हैं, नौजवान हैं, जितनी छलांगे लगा ले हमारे लिए तो छूट है, बुढ़ापे में जाके कर लेंगे जो करेंगे। अभी से दाढ़ी रखा के अभी मत से नमाजी बन के मस्जिद का कोना पकड़ के बूढ़े हो जाएं तो क्या ये इस बात की सनद लेके आए हैं कि हम बूढ़े होकर मरेंगे? नहीं। क्या जवान नहीं मर रहे? मौत का नाम गाली नहीं है। ये मौलाना फैजुर रहमान साहब तशरीफ ले गए, ये कौन से बूढ़े हो गए? हमसे तो बहुत छोटे थे उम्र में। और जो अभी पड़ोस में नौजवान का इंतकाल हुआ है, नहीं देखा? इनसे छोटे छोटे भी। पिछले साल हमारा भी नौजवान चला गया। जी जी। जाने कितने जा रहे हैं। तो अक्लमंदी चीज का नाम है, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत, सबको होश में रहना चाहिए, शरीयत मुस्तफा का पास रखना चाहिए और कानून शरिया पर अमल करने की हद्दल इम्कान कोशिश करना चाहिए। और जो घर के बड़े जिम्मेदार लोग हैं उनकी और ज्यादा जिम्मेदारी। हदीस पाक है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन फकुल्लुकुम मसऊलुन अन रइय्यह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो एक कौम है, बिरादरी है, जिन्होंने अपनी बिरादरी का नाम राई रखा है। राई जैसे मलिक भी कहते हैं, और राई के ताल्लुक से देखो आका क्या फरमा रहे हैं। राई ऐन से है, हमजा ये नहीं है राई जी। राई आका फरमाते अला कुल्लुकुम राई, फरमाया खबरदार सुन लो, तुम सब के सब मुहाफिज हो। राई के माना है निगहबान, और वैसे आते हैं चरवाहा, भेड़ बकरियों को चराने वाला, जानवरों को चराने वाला, तो वो मुहाफिज होता है ना, निगहबान होता है। ऐसे ही आका ने अपनी उम्मत को मुखातब करके फरमाया, कुल्लुकुम राइन, तुम सबके सब निगहबान हो, मुहाफिज हो। फकुल्लुकुम मसऊलुन अन रइय्यह, तो सुन लो, जब तुम मुहाफिज हो, निगहबान हो, यानी तुम हाकिम हो, तो तुमसे इसके बारे में पूछा जाएगा, अपनी रियायत के बारे में, जिनके ऊपर तुम्हें हाकिम बनाया गया है, जिनका तुम्हें मुहाफिज बनाया गया है, जिनका तुम्हें निगहबान बनाया गया है, उनके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। तो बाप अपनी औलाद का मुहाफिज है, अपनी बीवी का मुहाफिज है, अपने बच्चों का निगहबान है। अगर इसने छूट दे दी, यूं ही छोड़ दिया, जहां मर्जी आए मुंह मारो, जहां मर्जी आए छलांग लगाओ, तो इसके बारे में इस बाप से पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कि नहीं? इसलिए औलाद तुझे दी थी कि आवारा छोड़ देना, इस पे कंट्रोल मत रखना, इसकी निगहबानी मत करना, इसकी निगहदाश्त मत करना। ये रात के 11 बजे 12 बजे कहां फिर रहा, कोई परवाह नहीं, तू सो गया वो फिर रहा है, होटलों में बैठा हुआ, गलियों में बैठा हुआ, नालियों पे, गंदी नालियों पे बैठा हुआ, मोबाइल चला रहा है, गंदी फिल्में देख रहा है। बाप को पता ही नहीं है, अम्मा को पता ही नहीं हमारा बेटा क्या है। रात के 11 बजे आया, 12 बजे आया, पढ़ गया आके, और सुबह उठा 10 बजे जाके। तो ये भी नहीं कहा उठ के नमाज पढ़। अम्मा अब्बा क्या कहें उससे नमाज पढ़, जब वो खुद ही नहीं पढ़ रहे। तो अब पूछा जाएगा ना, तो खुद तो फंसा हुआ है, और ज्यादा फंसेगा। बच्चों को छूट दे, इसलिए ध्यान रखो, ये गैरों की नकल कर रहे हैं, ये हमारी नस्ल गैरों के रास्ते पर चल रही है, हमारी नस्ल और बिगड़ती जा रही है। हाल देख लो आप, सूरत देखो, सीरत देखो, अमल देखो, किरदार देखो, इनका लिबास देखो, इनका चालो चलन देखो, इनके जिंदगी के लैलो नहार देखो, बिल्कुल गैरों की तरह, अपनों से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया, महबूब इन सबसे कह दो जो गफलत में पड़े हुए, तुम्हें मौत का फरिश्ता मारेगा, वो जो तुम पर मुकर्रर किया गया।
या अल्लाह जब मौत आ गई फिर क्या होगा? फरमाया सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन, फिर तुम सब अपने रब की तरफ लौट के जाओगे। रब की तरफ लौट के जाओगे कि नहीं जाओगे? और जो चला जाता है उसकी खबर सुनते हैं तो क्या पढ़ते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह का माल हैं और बेशक हमें भी अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। जिसे ना जाना हो वो ना बोले, जाना है। जाग रहे हैं, सो तो नहीं रहे? अच्छा, जिन्हें जाना है वो बोल दे अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। आज नहीं तो कल। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो, कल हमारी। और जो चला गया उनके लिए दुआए मगफिरत कीजिए और अपने जाने की तैयारी कीजिए। इसलिए क्या पता कब डूब जाए कश्ती उम्रे रवां, फिक्रे उक़बा कीजिए कुछ फिक्रे दुनिया छोड़कर। तो अल्लाह के इस फरमान पर ध्यान रखिए। कुरान अज़ीम अल्लाह ने हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा है, सिर्फ बरकत ही हासिल करने के लिए नहीं। दुनिया वालों की हिदायत के लिए भेजा है। तो ये उसमें जुज़दान में रख के बंडल बना के ताक में रख दो तो हिदायत थोड़ी दे देगा। जब उसे खोलो, उसे पढ़ो, उसे समझो तो पता चलेगा क्या है और क्या है कुरान। किस लिए अल्लाह ने कुरान पाक भेजा? ये अल्लाह की लारैब किताब है और इसका जीता जागता मौजज़ा आज भी दुनिया देख रही है कि जैसा था वैसा ही है। बेशक अगर किसी और का होता तो गड़बड़ हो गई होती, खत्म हो गया होता। ये कुरान की शान है, जिसका मौजज़ा है, जैसा आया था वैसा ही आज तक है, वैसा ही रहेगा। तो ये हक है, हक की तरफ से नादिल हुआ है, तो हमें उसी के साथ रहना है, उसी की तालीम पर अमल करना है इंशाअल्लाह। अपने घरों का माहौल बदलो। ये जो जावजा ताश के अड्डे लगते हैं, समझे, इसको ध्यान रखो। बुराई अगर शुरू में थोड़ी हो तो उसे रोकने की कोशिश करो, जल्दी रुक जाएगी। और वो बढ़ जाए, छूट दे दी आपने तो फिर वो कब्जे में नहीं आए। बच्चों को भी देखो थोड़ी थोड़ी कमियां कर रहे हैं तो ध्यान में रखो, और छूट दे रखी है, बड़े हो गए, बड़ी कमियां करेंगे, आप नहीं रोक पाएंगे। फुंसी निकले फौरन मरहम वगैरह लगा लो, ट्यूब वगैरह दब जाए, और थोड़ी ढील दे दी इसको तो बन जाएगी फुड़िया। फुड़िया बन गई तो अब भी कंट्रोल आसानी से हो जाएगा, दबा उबा लगा के फाड़ फूड़ के। और तुमने अब भी ध्यान नहीं दिया, चलो हो जाएगी ढील, लापरवाही बरते हो जाएगी तो बन जाएगा फोड़ा, फिर जाना पड़ेगा अस्पताल। चीरा फाड़ी होगी, ऑपरेशन वगैरह होगा। और तुमने सोचा कि यही दबा उबा लगा के सही कर लेंगे, चलने दो, तो बढ़ते बढ़ते फोड़ा सा बन जाएगा कैंसर। कैंसर बढ़ गया तो फिर बचाना मुश्किल है, समझ रहे हैं आप? तो इन इशारों को आप समझिए, इन मिसालों को। बच्चों को ढील मत दीजिए बिल्कुल। सबसे पहले तो मजहबी दीनी तालीम दिलाइए आप, और असली तालीम भी दिलाइए, मगर ABCD भी पढ़ाइए, वो भी पढ़ना दौरे हाजिर में जरूरी है। मगर उससे पहले अलिफ बेते की तख्ती दिल पे नक्श करा दो, ताकि हमारा बच्चा मुसलमान बन के रहे। खाली नारे लगाने से ही काम नहीं चलेगा। नारा भी काम तभी आएगा जब हम सही माना में मुसलमान बन जाएं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने सुनी, मैंने भी कुछ बातें बता दी। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और दौरान गुफ्तगू जो लफ्ज़िश गलती हो गई हो मौला अपने फल से माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह वमा अलैना इल्लल बलाग। हमारी माँ बहनें, बहू बेटियां सब ध्यान रखें, नमाजों की पाबंदी बहुत जरूरी है। ऐसा ही नहीं है कि हम पे ही फर्ज है, इन पे भी सब पे फर्ज। अच्छा, घर पे पढ़ लेती हूँ मैंने अक्सर को देखा, मेहमान भी जाके जो पढ़ लें वो भी छोड़ दें, और तो जबकि वहाँ फ्री में मिल रही है, बैठे बैठे मिल रही है, अच्छी खाने को मिल रही है, तो यहाँ तो और कोशिश से पढ़ना चाहिए। होता ऐसा नहीं होता जी। इल्ला माशा अल्लाह कोई ऐसी पाबंद मिलेगी नमाज की जो शादी ब्याह में भी जाके वहाँ भीड़ भाड़ में भी नमाज पढ़ ले, वरना साफ ही मामला नजर आ रहा है। भूल जाए तो कितना अच्छा खाने को मिल रहा है, मुर्ग मुसल्लम सूत रही है,
पान बीड़े भी खूब मिल रहे हैं फ्री में खाने को, जो मर्जी आ रही है सूत रही है। उसके बाद कितनी बड़ी ना शुक्री, घर तो पढ़ लेती होंगे मगर मेहमानी सब साहब। अब ऐसे ही आदमी भी है, आए हैं 40वें की फातिहा में इसाले सवाब करने के लिए, नमाज का पता नहीं। तो तुम्हारी दुआ से इसाले सवाब से क्या वादा पहुंचाएगा? अरे मेहमानी में तो मियाँ फ्री में खाने को मिले, साफ सुथरे कपड़े भी हैं, तो और कसरत से नमाज पढ़ना चाहिए। घर पे ही पढ़े पाबंदी सर, मेहमानी में नमाजी जो बन जाता है वो तो कहीं नहीं चूकता, उसे तो पढ़ना ही है। हाँ, हर जगह पढ़ेगा वो तो, और हर हालत में पढ़ेगा। सेहतमंद है तब भी, बीमार है तब भी, पानी मिले तब भी, ना मिले तो तयम्मुम करके पढ़े। लोग बहाने करते हैं मियाँ मसले सीखा करो अपने उलमा से, इसीलिए हुक्म है कि अपने उलमा से दीन सीखो। यार पानी हमें नुकसान दे रहा है, नमाज कैसे पढ़ें? तो ये तयम्मुम ये भी तो शरीयत का एक कानून है, इससे क्यों नहीं याद करते हैं? पानी ना मिलने पर या पानी के नुकसान देने पर हुक्म है कि तयम्मुम करो और बेखौफ खतर नमाज पढ़ो। चाहे गुस्ले जिनाबत का तयम्मुम हो या वुजू के लिए तयम्मुम, नमाज पढ़ो मगर नमाज मत छोड़ो। नमाज पढ़ो, खड़े होकर पढ़ो, मस्जिद में जहाँ मिले मस्जिद में, वहां ना जाओ तो घर पे पढ़ो, घर खड़े होकर ना पढ़ो मिले तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं तो लेट के पढ़ो। जब तक इशारे से पढ़ मिले पढ़ो, और जब इशारा भी ना कर पाओ तब माफ है, इससे पहले माफ नहीं है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वो माले 3 शेर